नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अशोक है। हाय अशोक भाऊ। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिए और एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। 12-13 साल का शराबी जीवन लेके अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था मैं और सब प्रक्रिया हो चुकी थी शराब को रोकने की। सब जद्दोजहद के बावजूद भी शराब की दूरी हासिल नहीं हुई और इस परिस्थिति में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के पहले व्यसन मुक्ति केंद्र में डाला गया। अब उस रिहाब में जब मैं 90 ऑलमोस्ट 100 डेज़ रहा, तो वहाँ पे इस बीमारी का परिचय हुआ। लेकिन एक नकारात्मकता चलती रहती है एक शराबी के अंदर में कि बीमारी जब हमारे सामने रखी जाती है, किसी भी माध्यम से हो, कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है, तो उस बात को मैं डिनायल कर जाता हूँ। ऑलमोस्ट वो डिनायल मेरा वाला बहुत दिनों तक के चलते रहा, लेकिन उसके बाद में एक चीज़ वहाँ से निकली, वो थी स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस। और मेरे को लगता है एक्सेप्टेंस की ऑफ सक्सेस है। सफलता की पहली सीढ़ी है स्वीकार भाव। कि मैं मानता हूँ कि यार इस बीमारी में मैं आया हूँ और इस बात को मैं कबूल कर देता हूँ। तब जाके वो अपनी प्रगति या आत्मा की नई सूचिता निर्माण होती है। और ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो जालंधर मैडम या वहाँ के जो काउंसलर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको प्राइमरी स्टेज पे शराब से दूर किया गया है, लेकिन आप स्टे सोबर एंड स्टे कंटिन्यूअसली सोबर अगर रहना चाहते हो, तो आपको अल्कोहलिक एनोनिमस की सेवाएँ करना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। और जब मैं घर में वापिस आया, घर वापसी हुई मेरी वाली रिहैब से, तो बहुत सारी मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक अस्त-व्यस्तता थी। यानी अनमैनेजेबिलिटी देख के आदमी का वो जो अच्छा कलेजा था, वो काँप गया। जो वहाँ से अच्छी बातें मैंने सीखी थी कि शराब मैं प्रमाणित मात्रा में पी नहीं पाता हूँ। मेरा औरों के मुकाबले ज़्यादा आकर्षण है। यानी इन दैट केस आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आई एम एबनॉर्मल पर्सन। लोग प्रमाणित मात्रा में शराब पीते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, जो प्रमाणित मात्रा में शराब पी पाता हूँ या उसको पूरी तरीके से बंद कर पाता हूँ। जैसे कि बिग बुक में रेफरेंस है उसका, कैन नॉट क्विट, कैन नॉट कंट्रोल। आप एक अनुपात में पी नहीं पाते हो और पूरी तरीके से इसको बंद नहीं कर पाते हो। आप चाहते हो, you want to quit, but you cannot quit. You want to control, but you are not cannot control. आप चाहते हो कि मैं शराब की मात्रा को प्रमाणित नहीं करूँ, एक अनुपात में मैं पीऊँ, लेकिन आप जैसे ही उसको सेवन करते हो, तो वो फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन इन्वाइट यू एंड फिजिकल एलर्जी ट्रिगर यू। आपको वो जो मानसिक आकर्षण है, आपको वो आमंत्रित करता है और फिजिकल एलर्जी ट्रिगर करती है कि आन दे। और फिर उसके बाद में मैं कितनी मात्रा में शराब पीता हूँ, मेरे को नहीं मालूम रहता। और ये सब बातों का परिचय होने के बाद में जब मैं डिस्चार्ज होके घर में आया और कुछ दिन की शराब की दूरी के बाद में दोबारा से मेरे को शराब पीना पड़ा। मैं बोला साला मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया? तो उनकी बातों पे मैंने जब गौर किया कि बीमारी फेटल प्रोग्रेसिव इनक्युरेबल डिजीज़ है ये। मतलब निरंतर बढ़ते जाने वाली बीमारी है। फेटल प्रोग्रेसिव इनक्युरेबल डिसीज़ इज़ दैट स्पिरिचुअल इलनेस। और साथ-साथ में इन सब 2 पार्टों की वजह से मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ। इसका मतलब दिवालिया हो चुका है। मेरे नैतिकता से मैं गिर चुका हूँ। अगर ये बीमारी प्रोसी मतलब निरंतर बढ़ते जाने वाली है, तो मेरे को निरंतर सुधार की प्रक्रिया भी मेरी वाली लगातार चलनी चाहिए। इफ डिसीज़ इज़ प्रोग्रेसिव, माय रिकवरी इज़ आल्सो प्रोग्रेसिव। अगर मैं इस बीमारी, ये बढ़ते जाने वाली मेरी बीमारी है, तो मेरे को अपनी सुधार की प्रक्रिया भी निरंतरता के साथ में करना पड़ेगा। वो बोलते ना, कंसिस्टेंसी मेक टू परमानेंसी। आपकी अगर जीवन में सातत्य है, तो वो स्थायी स्वरूप से काम करेगी।
और स्थायी स्वरूप क्या है? लिविंग वन डे एट अ टाइम एट मीन्स वन मोमेंट लिविंग एट टाइम, मतलब एक क्षण को उस हिसाब से जियो, हैप्पी फ्री एंड जॉय। तभी ये जो आरआईडी फैक्टर, रेस्टलेस इरिटेट एंड डिसकंटेंट, जो मेरे जीवन में चल रहा है, उससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और सबसे पहली बात, इस बीमारी की जानकारी के बाद में मेरे को पता चल रहा है, बिग बुक भी बोल रही, वी आर मेंटली फिजिकली इरी एंड आल्सो स्पिरिचुअली इरी। हम मानसिक दृष्टि, शारीरिक दृष्टि अवचेतन मन से बीमार है, और हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बीमार है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर बीमार है, हम वो हतबल है, हम पावरलेस है, तो हमें कौन निकालेगा, बाहर कौन लगाएंगे? तो उसी प्रकार की पावर, ग्रेटर देन पावर, म्हणजे हमसे कोई बड़ी उच्च शक्ति हमें वापस दोबारा होश में ला सकती है, और हम होशमंदी की जिंदगी जी सकती है। बट कब? जब मैं बिलीव करूंगा, फेथ द अनदर पर्सन और फेथ द अनदर गॉड, जो मेरे समझ का ईश्वर, गॉड ऑफ माई अंडरस्टूड, ये सब करता हूं मैं, तो मेरे को शराब की दूरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे दोबारा से शराब पीने के बाद में, जब जीवन में मेरे वो वही चक्र फिर से रिपीट हुआ, जिस प्रकार से मेरी अस्त व्यस्तता होती थी शुरुआती दिनों में, उसी प्रकार से कुछ दिनों की शराब के ऑलमोस्ट मैं, मतलब 5 महीने सोबर रहा मैं, 3 महीने रिहाब के और 2 महीने लिबर्टी के साथ की। अब वो रिहाब का इसलिए छोड़ देते क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, बंधनात्मक तरीके से मेरे को बांधा गया था, इसलिए मैं शराब नहीं पी रहा था। वो किले की चाबी मेरे पास में नहीं थी, अगर वो चाबी कोई दे देता तो मैं रियाब से भाग के भी शराब पी लेता था। लेकिन यहाँ पे 2 महीने की वो सोब्रिटी के बाद में मैं दोबारा से जब शराब का सेवन किया, तो ऑलमोस्ट 8-15 दिन ही मैं मुश्किल से पी पाया। और मैंने अपना आकलन किया कि यार इतनी सारी परिवार की जद्दोजहद हो रही है, इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है मेरे ऊपर, अकेले के ऊपर, घर में खाने के वांदे हो चुके हैं, फिर भी मेरे अकेले को बचाने के लिए, इस बीमारी से निकालने के लिए, इन लोगों का समर्पण देखो यार, क्या सेवाएं कर रहे हैं मेरे वाले, आगे घूम रहे, पीछे घूम रहे। हर वो व्यक्ति अपने का अपना सर्वस्व देकर मेरे को उस बीमारी से निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या इन लोगों का सेवा भाव कम था क्या मेरे प्रति? लेकिन मेरा एक बीमारी का विशेष जो महत्वपूर्ण पार्ट होता ना, वो होता है कि ये लोग जितने भी मेरे सेवा में रहते हैं, उन लोगों को मैं समझता हूँ प्रजा, और मैं बन जाता हूँ राजा। अब ये राजा जो बन गया है, वो प्रजा को आए दिन लांछनित कर रहा, उन पे आरोप लगा रहा, उनकी प्रताड़ना कर रहा, उनका निर्वासन कर रहा है। और राजा को लगता है कि अपनी तो प्रजा खुश है। लेकिन मेरे सानिध्य में रहने वाले लोग कभी खुश नहीं थे। मैं कोई रिलीजन को आगे नहीं रखूंगा, लेकिन मैं रिलीजन के माध्यम से, ये उदाहरण के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गर्भगणित अर्जुन को जब सारथी बन के कृष्ण ने उसका रथ चलाया, तो उस शोर शराबा में, उस कुरुक्षेत्र में आवाज नहीं जा रही थी। तो उसको जब इंटरेक्ट करना है, मतलब उसको बताना है कि रथ इधर मोड़ना है या रथ इधर मोड़ना है, रथ स्ट्रेट जाना है, तो अर्जुन को कृष्ण ने बताया था कि अगर मुझे तेज रथ चलाना है तो 2 लात मारना, अगर उससे ज्यादा तेज चलाने का है तो 3 लातें मारना, अगर रथ को रोकना है तो एक आराम से छोटी लात मारना, अगर दाएं मुड़ना है तो दाएं कंधे पे लात मारना, बाएं मुड़ना है तो बाएं कंधे पे लात मारना। मतलब वो कृष्ण भगवान अपने सारथी को, अपने मतलब सारथी का कार्य करते हुए, अपने जो जिसके सारथी बने थे उस अर्जुन को जिताने के लिए वो लाते खा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये मेरा है कि भगवान भी अगर सेवा पे आ जाता था, तो वो अपने शिष्य की लाते खाने के लिए तैयार हो जाता है। और मेरे साथ में सेम वही हरकत हो रही थी कि मेरे लाते खा रहे थे, मेरे गाली गलौज सहन कर रहे थे। वो चाहते थे कि इसका जीवन बचे, इस बीमारी से बाहर आ जाए यार, हमारे अच्छे दिन आ जाए। और जब मैं बाद में रिलैप्स होने
के बाद में जब दोबारा से मैंने सेवन किया और एक विजुअलाइज़ चलता है, देखो आप अच्छाई को पकड़ो ना, तो एक अच्छाई आपको फिर से प्रिपेयर करती है। उस अच्छाई में मतलब वो दिए का प्रकाश होता है। अगर वो दिए के प्रकाश को मैं अगर पकड़ लेता हूँ, तो मेरे आगे वाले जीवन को वो प्रकाशित कर सकता है। बट वो मेरी वाली वो पात्रता चाहिए कि मेरे को उस अंधियारे से निकल कर एक प्रकाशमान, एक चलायमान जीवन जीने का है। और वो जब चलायमान, प्रकाशमान जीवन की ऊर्जा लेके मैं बाहर निकलता हूँ ना, तो मेरे को वो आभा मिलती है, वो दीप्ति मिलती है, जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा था। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं ऐसी दरिद्रपूर्ण जीवन जीऊँ। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे परिवार के लोग मेरे वजह से प्रताड़ित हों। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे खाने के लिए तरसे, एक-एक निवाले के लिए तरसे। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बीवी अगर किसी सामाजिक दृष्टिकोण से किसी गृहिणी के साथ में बात कर रही है, वो कुनबे में अगर उसकी चर्चा हो रही है, तो वो मेरे वजह से उसका सर गर्भगणित हो, वो हतोत्साहित हो, ये भी मैं नहीं चाह रहा था। मैं तो मज़ा पाने के लिए शराब पिया और शराब जब मेरे जीवन में कंसिस्टेंसी रही, तो उसकी लीड टू परमानेंसी हो गई। अब वो लीड टू परमानेंसी हो गई, मेरे जीवन में स्थायी हो गई। मेरा मन और शरीर इतना आसक्त हो चुका है कि शराब के व्यतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ दिखा ही नहीं मेरे को। अब जब शराब के व्यतिरिक्त किसी व्यक्ति के पास में दूसरी बात सोचने का ज़रिया नहीं है, उसका लहज़ा उसके साथ में काम नहीं कर रहा है, उसके संवादों में सरलता नहीं है, तो उसका जीवन यकीनन अंधकारमय हो जाता। और मैं जब वो अंधकारमय जीवन में से बाहर निकलने की प्रक्रिया की, वो जस्ट शुरुआत हुई। वो बोलते हैं ना, वो कवि लिखता है कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार को हर लेता है। मैं चाहता था शराब से दूर होना, लेकिन चाहकर भी दूर नहीं हो पाता था। और ऐसी परिस्थिति में ईश्वरी जस्ट गेस ऑफ गॉड, और जब ईश्वरी संदेश होता है ना, ये लोग बोलते ना यार, बड़े-बड़े वो डायस से बोलते हैं कि मैंने इतने लोगों को लाया, मैंने ये किया, मैंने वो ग्रुप डेवलप किया, वो कॉलर टाइट करने वाली बात, वो चौधरीपना बताने वाले, सभी मेरे को बकवास लगता है। मैं ये आज अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से जान चुका हूँ कि विदाउट ईश्वर की मर्जी से कोई दूसरा व्यक्ति तुमको अल्कोहलिक एनोनिमस में लाता ही नहीं। उसका आदेश होगा, उसका संदेश आएगा तब मैं जाता हूँ। मेरे को एक ओल्ड टाइमर ने बड़ा सुंदर बोला था। मैं बोला इस फला व्यक्ति ने मेरे को मैसेज किया, फ़ोन किया, इसलिए मैं यहीं में आया, बोला 35 किलोमीटर दूर से। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, बोले ये ने उसने व्यक्ति ने नहीं बुलाया, बोले उसको ज़रूरत थी, बोले तेरे को बुलाने की, तू गया बोले। और तेरे को लाने वाला कौन है? तेरे को लगता है बोले कि मेरे को उसने बुलाया, लेकिन तेरे को लाने वाली वो तेरी गाड़ी थी बोले। और जब वो गाड़ी कौन थी बोले, वो था ईश्वर था बोले। तो पैदल तो नहीं आया ना बोले, किसी व्हीकल से आया हूँगा बोले। वो व्हीकल ईश्वरी वो एक ज़रिया था बोले। तो ये सेवा के माध्यम से हम जैसे-जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस के स्वभाव में जाते हैं कि एक मेरे जैसा हतोत्साहित व्यक्ति जिसके जीवन में निराशा, वैफल्य से पूरा जीवन उसका मलिन हो चुका है, वैसे व्यक्ति को आप बोलते हैं कीप कमिंग बैक, इट वर्स, दिस टू शैल पास अवे। ये दिन भी निकल जाएँगे। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। अरे मेरे जीवन में तो ज़िंदगी नहीं बची थी ना यार। और ऐसे परिस्थिति में आप बोल रहे ये भी दिन निकल जाएँगे। आप बस आते रहो। कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, व्हाइल यू रिफ्लेक्ट द होल लाइफ। पूरी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएगा आपकी। ए से एक्सेप्टेंस, बी से बिलीव और सी से चेंज। क्या मेरे जीवन में ये पॉसिबल हो सकता था? इतनी सारी निराशा जीवन में है, इतनी सारी दरिद्रता जीवन में है, इतनी सारी असुरक्षितता जीवन में है, इतना सारा लांछन है, सामाजिक दृष्टिकोण से बहिष्कृत हो चुका हूँ, घर के लोगों ने मेरा देश निकाला कर दिया है। ऐसे परिस्थिति में कोई अननोन व्यक्ति मेरे पीठ पे हाथ रख के मुझे आलिंगन दे के ये विश्वास दिखा रहा है, ये उम्मीद की किरण दिखा रहा है, वो आशा मुझे दे रहा है कि हम भी तेरे जैसे ही आए थे बॉस। तेरे और हमारे में खाली इतना अंतर है
कल तू रात में पिया था, आज हम दिन में सोबर है। इतना ही है। अगर तू आज के दिन शराब नहीं पीता है, वन डे एट अ टाइम के अंतर्गत में, तो तू और हम दोनों में साम्यवाद है। कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। बस तू प्रोग्राम पे चल जा, हम तेरे आगे थोड़ा चल रहे, और तू पीछे आ जा। हमने अपने अपने हिसाब से अल्कोहलिक एनोनिमस बना ली। हमने अच्छाई का वो कमरे में अच्छाई का एक प्रभाव, वो आवाजों की ध्वनि निर्माण कर दी। और वो आवाजों की ध्वनि जो होती ना उस कमरे में, मेरे को लगता है कि मेरे एंडेवर के लिए, मेरी आत्मा की पाक सुचिता के लिए वो स्टेटमेंट होता वहां से। और वो स्टेटमेंट अगर मैं एकाग्र भाव से सुनता हूँ ना, तो मेरे जीवन में वो वलय निर्माण होता, वो चेतना, वो भावनाएं ऐसी क्रिएट हो जाती, जिसके वजह से मैं अपने जीवन से, शराब से दूर होकर एक अच्छा जीवन जीने के लिए अभिषिक्त हो जाता। और सेम मेरे साथ में वही हुआ कि मैं चाहता था कि शराब से दूर होकर एक अच्छा जीवन जिया जाए, और उसी प्रकार मेरे साथ में वो हुआ। उस कमरे में, उस अद्भुत कमरे में, बोलता ना ईश्वरीय ध्वनि वहां पे चलती है। और वो ईश्वरीय ध्वनि स्थायी होती है साहब, क्योंकि वहां पे ईश्वर का वास है। वो हमारे ओल्ड टाइमर बहुत सुंदर कथन करते हैं कि किसी खाली कोने के एक बेंच पे या चेयर पे ईश्वर बैठा है। और वो इसीलिए बैठा है ताकि नवागत जब आए ना, तो उसके पीठ पर से मैं हाथ फिराऊं और उसको बोलूं कि ये ध्वनि सुन यार, तेरे कलेजे को, तेरे रूह को कपकपा नहीं आ जाएंगी ना, तो फिर मेरे को बोलना। अनुभव के माध्यम से वो जो शब्दावली चलती है, वो शब्दों में बड़ी जान होती है। एक टेटस्टेट शब्द के बारे में बहुत सुंदर कथन करता है कि सब शब्द मेरे पास, मैं शब्द की खैरात हूँ, सब शब्द मेरे पास है, मुर्दे को जगा दूं शब्द से, होता अशुभ का रास है। मतलब तात्पर्य ये है कि शब्दों की शब्दावली अनुभव कथन के माध्यम से मेरे आंखों के सामने जब चलती ना, तो बोलते हैं कि आपको वो, आप अपने शरीर को लेके आओ, जो कि मन और शरीर एकदम, मतलब वो मूर्छित है, उस मूर्छा अवस्था को जगाने का कार्य करते हैं। बोलते ना कि एक पागल दूसरे पागल की भाषाओं को समझता है, उसी प्रकार से एक अल्कोहलिक दूसरे अल्कोहलिक के अवचेतन मन में वो प्रकाश, वो ऊर्जा निर्माण कर देता है। उसको लगता है कि ही कैन डू इट, देन वी कैन डू इट। अगर ये व्यक्ति कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर मैं लगा वहां पे, मैं लगे रहा। कंसिस्टेंसी लीड टू परमानेंसी। यानी ये अंडरलाइन वाले वाक्य, मैं बार बार इसको क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, तो उसकी परमानेंसी नहीं बनेगी। मैं ये बोलूंगा कि एक बार मैं मीटिंग में चला गया, अच्छा हो गया, फिर अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। मेरे जीवन में पहले भी बहुत सारी अच्छाई आई, लेकिन वो अच्छाई को मैंने अपने जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं रखा। इसके वजह से मेरे जीवन में और ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई, और ज्यादा समस्या आई, और ज्यादा मोर फियर आया मेरे जीवन में, और ज्यादा अनसिक्योरिटी है, मोर ज्यादा इनसिक्योरिटी, मोर मेरे ट्रबल प्रॉब्लम, मेरे पूरे पारिवारिक जीवन में कलह हुआ, सामाजिक जीवन में कलह हुआ, मेरे मित्रों में वैमनस्य बढ़ा, बहुत सारी समस्या आई। क्योंकि अच्छाई की सातत्यपूर्ण मैंने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस ऐसी चीज होती है कि आपको वो परफेक्शनिस्ट पे लेके जा रही, वो परफेक्ट बना रही। लेकिन इसका मतलब परफेक्शन इज नॉट अ पाथ ऑफ परमानेंट। मतलब वो परमानेंट नहीं होंगी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पाथ ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन। हमारे बिग बुक में रेफरेंस है उसका, कि वो शुरू है, उसका उसका पुनर्बांधनी शुरू है। वो रिकवरिंग की बात कर रहा है, वो रिकवर्ड की बात कर रहा है। कौन से रिकवर्ड की बात कर रहा है? माइंड एंड बॉडी। अगर मेरी बीमारी आध्यात्मिक तरीके से मेरे ऊपर अटैक कर रही है, अगर मैं, if I attack on spiritual illness, I may be recovered from mental and physical illness। अगर मैं, मेरी बीमारी आध्यात्मिक तरीके से है, अगर मैं वार सीधा उस पे करता हूँ ना, उस पे हमला चढ़ाता हूँ कि नहीं यार, मेरा अध्यात्म की ग्रोथ होना चाहिए, तो आप देखो, अधिकतम लोगों को पूछ के देखो, आप ओल्ड टाइमर लोगों को, तो वो ये ऐसे नहीं बोलेंगे, हमारे जैसी चर्चा नहीं करेंगे, कमल तो बाहर दिसला,
फिर मेरा वाला आकर्षण निर्माण हुआ यार, मैं बार-बार उसके तरफ देख रहा था, मैं बॉटल को, ये पागलपंती है। क्योंकि हमारे बिग बुक के पहले ही संस्करण में लिख दिया है, वी ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस मोर देन 100 एंड मैन एंड वुमन रिक्वायर्ड फ्रॉम होपलेस सिमिलिंग माइंड स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। तात्पर्य ये है कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल चुकी है, जो निराशावादी परिस्थिति थी हमारी, हमारे हाथ कांपते थे, हमारा मेंटल ऑब्सेशन था, इस बात की वो गारंटी दे रहा है रिकॉर्ड होने की। तो मैं, ये कब होता मेरे साथ में, वो प्रोग्राम की गरिमा, वो 12 कदमों की प्रैक्टिस करके वो जो आखिरी का 12वां कदम बोल रहा है। लेकिन होता कैसा है मेरे जैसे नवागत के साथ में, मैं पहला कदम मान लेता हूँ, वो एडमिटेड इट, वो पावरलेस, मैं शक्तिहीन हूँ यार, दारू ने बहुत फाड़ डाली है मेरे वाली, मैं कबूल करता हूँ। और फिर तो साला किधर कर देता आपको, वो 12वें कदम पे, अब ना आता मैं ही सुधर लो। अब साला फटाफट गाँव के समाज के लोगों को सुधार देता हूँ, बहुत परेशानी हो गई है लोगों को। मेरे साले दोस्त भाई बहुत शराब पी रहे, चल रहे घूमे, चल रहे तिमिया, उसको इसको मैसेज देते रहता हूँ। और उसको ले जाने के चक्कर में मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है, मेरा प्रिसाइज रूट क्या है, मेरे को 12वां कदम क्या बोलता है, हेड अवेकनेस। मतलब इन सब कदमों के परिणाम स्वरूप हम में आध्यात्मिक जागृति हुई, और यही मार्ग हमने दूसरे शराबी को दिखाने की कोशिश की। अब क्या है कि वो घंटे की मेरे को आध्यात्मिक जागृति हुई है, मैंने पहला कदम ले लिया और बीच के कदम छोड़ के पहले कदम से छलांग लगा दी, वो 12वें कदम थे, इज कॉल्ड ए टू स्टेपर। इसलिए बार बार हमारे ओल्ड टाइमर हमको बताते रहते कि अगर सेवा करना है, 12वां कदम अगर करना है, तो इन सब कदमों के आचरण के बाद में कर। लेकिन मेरे को लगता रहता कि ये सुझाव है, ये तो चलता है, ये तो सजेस्टेड है, मैं करूंगा अपने हिसाब से, अभी टाइम है। और वो टाइम बर्बादी के चक्कर में मेरे जीवन में फिर से और तबाही आ जाती। और मैं बोलता हूँ यार ऐसा कैसा हुआ, मैं तो अच्छा चल रहा हूँ, मैं तो उसको फॉलो अप दे रहा हूँ, मेरा तो सेवा और समर्पण का भाव है। लेकिन मैं ये सोचता कि नहीं हूँ कि 12वां कदम ने मेरे को क्या बताया कि इन सब कदमों के परिणाम स्वरूप हम में आध्यात्मिक जागृति हुई। वो क्या बोल रहा है, प्रिसाइज रूट की बात कर रहा हूँ। मतलब हमको इस बात की शाश्वती दे रहा है, वो आश्वासन दे रहा है कि ये सब जो तू 1 से 11 कदम करेगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्रम क्रम से होती है। पहाड़ पे चलना है ना, पहले पायरी पे चढ़ने के बाद में एकदम बाहर पहाड़ी के टेकड़े पे नहीं चढ़ जाएगा तू, तेरे को एक एक करके चढ़ेगा, तब तू ऊंचाई पे जाएगा ना। लेकिन मेरे जैसा झंडू करता क्या है, पहला कदम लेने के बाद में 12वें पे चढ़ जाता है, और 12वां कदम मेरे को वहां पे फिर वो बोल क्या रहा है, वो ये कहना चाहता है कि भैया क्रम क्रम से चल, क्रम क्रम से चलेगा तो तेरे अंदर का गुस्सा, तेरे अंदर का लालच, तेरे अंदर का पेटूपन, तेरे अंदर का आलस्य, तेरे अंदर का अहंकार, तेरे अंदर की वासना, तेरे अंदर का ईर्ष्या, तेरे अंदर की जलन, इसका काट होते जाएगा धीरे 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 धीरे। लेकिन मैं वो करने को तैयार नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि अब सेवा में मैं उतर चुका हूँ, तो पूरा गांव सोबर होना चाहिए, मेरे को जो मिला है वो दूसरे को मैं बांटूंगा। क्योंकि नाम जो होता है ना साहब मेरा वाला, क्योंकि 35-40 किलोमीटर से एक कस्बाई बच्चा यहाँ से उड़ के नागपुर मीटिंग में किसी नवागत को लेके जाता है, न्यू कमर्स को जाता है, तो ओल्ड टाइमर पीठ ठोक के बोलते हैं अरे वाह वाह ये तो बढ़िया काम कर रहा है यार। और वो तारीफ के, वो जो तारीफों के जो फूल रहते ना, मेरे को मेरी जो जमीन है वो जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर वो मिसाइल के माफिक में उड़ जाता हूँ। लेकिन आप अगर देखो ना, वो क्षेपणास्त्र से ऊपर जाता है या मिसाइल जाता है, रॉकेट जाता है, तो जैसे जैसे सांप वो ऊपर जाता है ना, तो एक एक पार्ट छोड़ते जाता हो, आप ध्यान से देखो उसके तरफ, एक एक पार्ट छोड़ते जाता है, वो हल्का होता है इसलिए ऊपर जाता है। तो मेरे को अगर ऊपर भी जाना है ना, ऊपर जाने के लिए मना नहीं कर रही है मेरे को, आप जाओ ऊपर जाओ, लेकिन जमीन की जो नींव है ना उसको मत छोड़ो। आप कदमों के साथ में ऊपर जाओ, वो कदम आपके जैसे वो रॉकेट, वो यान, वो छोड़ते जाता है एक एक पार्ट, वो हल्का होते जाता है तो ऊपर जाता है। उसी प्रकार आप एक एक अपने अवगुण, अपने चरित्रों की कमियां नीचे छोड़ते जाओ, तब जाओ। और कैसे जाना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से।
लेकिन ये बात थोड़ी ना मेरे जैसे येड़े को समझती है। मेरे को लगता है कि शराब छूट गई, 4 लोग अच्छे बोल रहे हैं, परिवार में आनंद है, लोगों का देखने का दृष्टिकोण बदल गया मेरे ऊपर, तो मैं अपने आप को खलीफा समझ जाता हूँ। अब सर्वज्ञ विकास हो चुका है मेरा वाला, इस बात की वो झूठी मनीषा लेके मैं फिर से बार-बार वही हरकतें करता हूँ, उसको बोलते हैं ड्राई ड्रंक। शराब न पीते हुए शराब के बारे में की हरकतें करना। और ये जब वो मैं अपना वो कदमों को छोड़ के अगर सेवा देने की कोशिश करूँगा, तो उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं। तो सेवा का एग्ज़ैक्ट बेस जो है ना, वो कदमों के माध्यम से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप किसी पहाड़ की चोटियों पे गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ऊँट के मीनार से गिर जाओ, फिर से उठ के खड़े हो जाओगे, दोनों जगह से उठ के खड़ा हो जाओगे। लेकिन जब आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो ना, तो दोबारा से खड़ा होने के लिए बड़ी मशक्कत शायद हो भी नहीं पाऊँगा मैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कदमों के माध्यम से जब मैंने सेकंड टाइम सर्विस शुरू की, तो जब मेरा वो कोलैप्सेशन होने के बाद में जब मैंने दोबारा से इस सेवा को का भाव समझा, तो पहले मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि आप इन कदमों के माध्यम से सेवा शुरू करो। यानी मेरे को लगता है कि मैं सब कुछ उसको एक ही दिन में बता दूँ, ये मेरा प्रॉब्लम होता है। जो न्यू कमर्स की भावनाओं को ना समझते हुए मेरे को लगता है कि वो एक ही दिन में सोबर हो जाएगा। क्योंकि मैं जो पहले दिन में जाके सोबर हो गया था, लेकिन किसी-किसी की मानसिकता, किसी-किसी की बीमारी अलग-अलग प्रकार से रहती है। इसलिए हमारे ओल्ड टाइमर उसको भली-भांति टटोलते हैं कि भांडा कच्चा है, पक्का है, अगर ज़्यादा इसको पटका तो फूटेगा तो नहीं। इस प्रकार से वो शब्दावली करते हैं। तो मेरे को ये सब प्रक्रिया पहले सीखना पड़ेगा यार। अगर मेरे को कोई नहीं है ओल्ड टाइमर भी, तो उस न्यू कमर्स को अगर लाना है, तो मैं चुपचाप उसको भाई साहब मैं ऐसे-ऐसे फला-फला मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा-सा ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम था, तो आप चलिए। तो उसको बिठालना है। लेकिन वो ज्ञान ज़्यादा नहीं मिलना है, जिसकी उसके परिणाम क्या होने वाले हैं उसके बाद में, इसका मेरे को आकलन नहीं रहता। तो मैं उतना उसको ज्ञान ना फैलूँ। और दोबारा से जब मैंने वो सर्विस शुरू की, मीटिंग्स शुरू करने के बाद में, तो हमारे यहाँ पे ना साहब प्रॉब्लम ये था कि हमारे यहाँ पे इस कस्बे में मीटिंग नहीं थी और मीटिंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे। मैं अपने आप को बचाते-बचाते कई लोगों को कई बार अपने बाइक पे बैठा के नागपुर मीटिंग लेके जाता था। लेकिन सातत्यपूर्ण मीटिंग नहीं रहने की वजह घर-घर होता है। मेरा होम ग्रुप होता है। मैं तीसरे के ग्रुप में जाके अपना विचार नहीं मान सकता हूँ क्योंकि वो उन लोगों का ग्रुप है। लेकिन मैं अपने घर में अपने विचार रख सकता हूँ। मानना नहीं मानना मेरे परिवार के लोगों का काम है। मैं वो ग्रुप कॉन्शियस कर सकता हूँ। और जब वो धीरे-धीरे करके स्पॉन्सर की मदद से मैंने ग्रुप निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा, लेकिन जब आप समाज के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तब ये जो मुसीबतें हैं, ये जो दिक्कतें हैं, ये जो उतार-चढ़ाव है ना आपके जीवन में, तो आपको हिला के रख देते हैं। मैं देख रहा था कि जिस जहाँ पे भी जाता था मैं स्कूल की जगह के लिए, अब तो खुले में तो मीटिंग नहीं ले सकते। लोग साले एसी रूम में, एसी कार में बैठ के मीटिंग में ले जाने के लिए वो हमारे ओल्ड टाइमर लेके जाते हैं मर्सिडीज में बिठा के, नवागत को। तो वो नवागत नखरे करता, नहीं बाद में आऊँगा, ये होऊँगा। तो खुली जगह में कौन बैठेगा? तो उसके लिए एक प्रिसाइज़ अपने मालिकी की जगह होना। मैं 2-4 जगह पे गया साहब और वहाँ पे तो अल्कोहलिक एनोनिमस इस कस्बे में थी नहीं, तो वो सुनते बराबर अरे थे शराब छोड़ने का प्रोग्राम, फिर वहाँ पे धांधलबाजी करोगे तुम। यानी लोगों ने हमारे प्रति ऐसी धारणाएँ बना ली है कि दारू का शब्द लिया, अरे साले वो झोला-छाप लोग क्या, फिर तुम दारू पियोगे, फिर धांधलबाजी करोगे आणि इधर अलग रंगी-बिरंगी बेवड़े आएँगे, इधर तमाशा होगा। तो 1 नहीं 3 स्कूल ने मुझे वैसे ही भगा दिया। मैं बोला ऐसे-ऐसे जमेगा नहीं और इतनी जल्दी हार मानने में से मेरा वाला काम नहीं है। मैं बड़ा जुनूनी हूँ। कोई चीज़ को अगर पकड़ लेता हूँ ना, उसको करे बगैर मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं बोला कुछ भी हो जाए साला,
मेरे कस्बे में ग्रुप बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को 2-4 लोग और मिले थे। अगर बोला ये 2-4 लोगों के माध्यम से अगर हम ग्रुप चालू करते हैं, तो शायद इस कस्बे में काम होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका मेरे को होगा। आपको लगता है कि आप दूसरे को मदद करके उसके सात्विकता के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, लेकिन उसके सात्विकता के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे साहब आप। आप अपनी सोब्रिटी की पॉलिश करने के लिए वन डे एट अ टाइम के अंतर्गत में अपने आप को सबल और मजबूत बनाने के लिए वो दूसरे को मैसेज दे रहे हैं। इसमें कोई आपका श्रेय नहीं है, वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं कि किस समय में आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसको बीमारी के बारे में बता रहे हैं, उसको रिकवरी के बारे में बता रहे हैं, आपको मीटिंग में क्यों आना चाहिए, इसकी परिभाषा उसके सामने रख रहे हैं, तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे, आप अपनी खुद की मदद कर रही है। ये बात मेरे को भली-भांति याद रखना पड़ेगा। नहीं तो मेरे को लगता है कि यार ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया है, इतने लोग आ गए, इतना जमावड़ा हो गया, अरे अपन तो साला क्या देखना है अपने का। पर्दे के पीछे काम करके सोब्रिटी को बचाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप अच्छे शेयरर हो गए, आपने ग्रुप अच्छा क्रिएट कर दिया और फिर पर्दे पे आप झलक रहे हो, तो उस समय में वो ग्लैंडोसिटी, वो प्रतिभाशाली जो आप वो चमक रहे हैं ना, उस चमक को संभालने के लिए, उस सात्विकता को संभालने के लिए आपको ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा हम्बल और ज़्यादा ट्रबल से दूर रहना पड़ता है। क्योंकि ये सब जो है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं साला ग्लैंडियोसिटी के चक्कर में तो शराब पिया। मैं झूठी वो तारीफ अपनी बताना चाहता था लोगों को, उसकी वजह से मैं बार-बार शराब पीते रहा। अरे अपन तो मोदी है, 1.5 पैक पीने के बाद में, अपन तो साला बिल गेट है, 2 पैक पीने के बाद में। न जाने मैं क्या-क्या अपने आप को बना लेता था। मैं तो ये डिसाइड करता था कि इंडियन क्रिकेट टीम में तेंदुलकर को वन डाउन भेजना चाहिए, वीरेंद्र सहवाग को ओपनर भेजना चाहिए। इस प्रकार के मेरे ओपिनियन रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे ये सेवा के माध्यम से सेवा ऐसा भाव रहता ना कि सेवा के माध्यम से आपके अंदर में गिव अप की, समर्पण की भाव आती है। क्या इसका भला हो जाए, मेरा चाहे बुरा हो जाए। और वो एक नगर सेवक की मदद लिया मैंने और उस नगर सेवक की मदद के माध्यम से वो एक जगह मिली और वहाँ पे जब शुरुआती दिनों में मीटिंग चालू की ना, तो जो 2-3 लोग जो मिले थे शुरुआती दिनों में वो 1-2 बार आए और फिर आए ही नहीं। मैं कंसिस्टेंसी 6 महीने अकेला बैठा रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मेरे ये पर्सनल अनुभव है कि उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। मैं अकेला बिग बुक लेके बैठता था, वो पियून चपरासी रहता था वहाँ पे स्कूल में बैठा और वो कई बार बोलता था, "भाऊ म्हणे तुम बोले अपनी भिंजड़ी के साथ में आके बैठ जाते हो बोले, कोई आता नहीं जाता नहीं बोले, आपको बोर नहीं लगता बोले?" मैं बोला, "ये परमेश्वर का आदेश है, ये मेरा काम है, कोई आए ना आए, मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस को यहाँ पे रखने के लिए और मुझे शराब की दूरी इस माध्यम से मिलने के लिए मेरे को रोज मतलब जब भी जिस दिन मीटिंग रहती है उस दिन मेरे को आना है। मैं कम से कम बताता हूँ तुमको मित्रों कि 6 महीने वो अकेला बैठा रहा और धीरे-धीरे देखो आप अगर किसी अच्छे कार्य को पकड़ के रखते हो, आप हिलते नहीं हो। नहीं यार कुछ भी हो जाए ना, साला कोई आए ना आए, मैं छोड़ूँगा नहीं भला, मैं जगह नहीं छोड़ूँगा। हमारे ओल्ड टाइमर बहुत वो एक मंजूनाथ के अनुभव थे कि वो 2 साल तक के पेड़ को देख के शेयरिंग किया करते थे। वो शेयरिंग सुनी थी मैंने उनकी इंदौरा में। तो मैं बोला साला ये मंजूनाथ भाई साहब ने तो पेड़ को देख के शेयरिंग कर रहा था वो सोबर है, फिर मैं क्यों नहीं? लेकिन परमेश्वर आप अच्छा कार्य करते हो ना तो परमेश्वर का एक सुभाशिस आपके साथ में चलता है कि नहीं यार उसको लगता है कि यार ये जो बंदा है इसकी परीक्षा बहुत ज्यादा हो रही है तो इसको क्यों ना मदद की जाए। तो परमेश्वरी के नियोजन के माध्यम से एक एक व्यक्ति वहां पे जुड़ते गए और जैसे जैसे व्यक्ति जुड़ते गए वैसे वैसे मैं उनके साथ में अनुभव कथन करते रहा। उसमें नागपुर फेलोशिप के लोगों को मैं बुलाते रहा और साथ ही साथ मैं देख रहा था कि जो 2 साल में जो मेरी अभद्रता रही थी ड्राई ड्रंक वाली, जो कदमों को काम न करते हुए वो जो सर्विस मैं कर रहा था, उस सर्विस में और इस सर्विस में ज़मीन आसमान का फ़र्क। यानी जब मैं जाता था अकेला, तब उसका इफ़ेक्ट, उसका परिणाम अलग निकलता था, लेकिन हम इस बार 2-2 3-3 लोग मिलके जाते थे। मतलब मेरी बिंदड़ी, मेरे वो अल्कोहलिक एनोनिमस के दूसरे सभासद की मिमली, ऐसे 3 लोग, 3 एल-एनोन, 3 ए मेंबर।
तो उसका जो प्रभाव पड़ता था ना उस पीड़ित शराबी के अंदर में, और जिस प्रकार से हम अपने तीनों ही लोग 3 प्रकार के अनुभव रखते थे, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। यानी वो बोलते हैं ना, स्प्रेडिंग द मैसेज टुगेदर, नॉट वन। मतलब मैसेज को किस प्रकार से फैलाना है, साथों साथ फैलाना है। और जब वो टुगेदर मैसेज को मैं स्प्रेड करता हूँ ना, तो ईच वन रीच वन की प्रक्रिया आती है। और उसका बेनिफिट मेरे को क्या होता है, स्टे सोबर एंड स्टे कंटिन्यूअसली सोबर, हैप्पी फ्री एंजॉय लाइफ। तो वो साथ साथ में जब हम मैसेज करने लगे ना मित्रों, तो देखा थे एक के दो, दो के दो, तीन। और आज देखो, कभी सपने में सोचा नहीं था कि यार जिस पैतृक गांव में मैं रहता हूँ, उस पैतृक गांव में अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रुप बनेगा, और वहां पे मैं अपना सात्विकता का चौथा टोकन लूंगा। कभी मतलब दिमाग में सोचा नहीं ये बात। यानी वो बोलते ना, उपलब्धि वो होती है कि किसी के पास में मर्सिडीज आ गई। उपलब्धि वो हो जाती है कि किसी के पास में सोना चांदी आ गया। उपलब्धि वो होती है कि धनों का पहाड़ जिसको मिल गया। इसको लोग दुनिया उपलब्धि बोलती ना। साधन संसाधन को लोग उपलब्धि समझती है। मेरे हिसाब से वो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि मेरे हिसाब से वो है कि अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा मेरे गांव में शुरू हुई, और चौथे टोकन लेते समय वीरेंद्र को मालूम है 100 के ऊपर लोग थे उस सभा में। और जब वो उतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैंने देखा, तो मैं बोला यार देखो यार कितने लोग मेरे को चाहते। यानी एक समय का डस्टबिन का कचरा, जिसकी मतलब व्याख्या भी बनाना कठिन है, वो सूखा कचरा है या गीला कचरा है, उस कचरे को आपने इतना पॉलिश कर दिया कि वो देखो यार, मतलब वो शब्दों में बयान करना ही शायद वो शब्दों की अवहेलना होंगी उसको। तो ये जो कृतज्ञता है ना, वो बोलते हैं ना कि आदमी अच्छा दिखने से अच्छा नहीं होता है, अच्छा आचरण करने की वजह से आदमी अच्छा होता है। तो साला वो बनावटी जीवन था मेरा वाला, लेकिन ये सेवा के माध्यम से देखा कि किसी को कर मदद तो होगा भला। तो वो भला अगर मैं दूसरे की चाहता हूँ, किसी की बोलते ना वो, किसी के दुख का कारण मत बनो, किसी के सुख की खुशी की वजह बनो यार। और जब आप किसी को खुश करते हो, किसी को मैसेज देते हो, देखो उसके परिवार के जो 2 बिलखते बच्चे हैं, वो निराशा की गरिमा में जाई हुई उसकी बहनी, उसकी बहन है, या आदर सम्मान करने वाली उसकी पत्नी, जब आपकी तरफ एक आशा और आह्लाददायक आभा से जब दिखती है ना, उसके चेहरा जब खिलखिलाता दिखता है ना, तब लगता है कि नहीं यार, अपने अंदर में ना सच में साला ईश्वर है। और ईश्वर होता क्या है? वो ईश्वर वो होता है जो मेरे भीतर होता है, वो अच्छा होता है। और आप ये देखिए कि कोई चीज यार ईश्वर ने बुरी बनाई क्या? यूजलेसलेस कोई चीज बनी है क्या? सभी यूजेबल है। कोई अनवैल्यूएबल चीज बताए बनाई नहीं है भगवान ने। आप देखो, एक सामान्य घास जिसको प्रभु ने बनाया, जिसने कुदरत ने बनाया, उस घास का भी महत्व है अपने आप में, जिसका सेवन करके गाय दूध देती है, जिसके हम हमारे लिए पौष्टिक होता है। तो मेरे जैसे एक पाक जिसको खूबसूरत बनाया गया है, सबसे इंटेलिजेंट है ना, मैं बोलता हूँ ना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा होशियार प्राणी कौन सा है, मैं हूं ना। और ये किसने सिद्ध किया है? मनुष्य ने ही बोला है कि दुनिया का सबसे बड़ा होशियार प्राणी। अब तो साले होशियार है तू, तो अपने आप को इतना पागल क्यों बना, इंसिनिटी क्यों? ये बार बार क्या पागलपन कर रहा है तू? अगर तू अच्छा है, तेरे को ईश्वर ने अच्छा बनाया है। वो एक मूर्तिकार को किसी ने पूछा, पिकासो पैमेलो को, कि आप इतनी अच्छी मूर्तियां कैसे बनाते हो? तो उसने संवाददाता को उत्तर देते हुए बोला, बोले मैं नहीं बनाता हूँ, ईश्वर बनाता है। तो बोले ईश्वर कैसे बनाता है? बोले तो ईश्वर बोलता है, बोले कि वो पत्थर में का जो अनवांटेड पार्ट है, उसको छन्नी हथौड़े से कुरेद कुरेद के बाहर फेंक। और मैं वही करता हूँ बोले, जब वो बेकार पार्ट, जो बेकार भाग जब मैं निकाल के फेंकता हूँ, तब वो एक मूर्ति बनती है बोले। और उसमें वो दीप्ति दिखती बोले, वो प्रतिमा, जिसकी वजह से वो सुंदर दिखती है बोले। मैं नहीं करता हूँ बोले, ईश्वर करता है बोले। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन आपके अंदर में ईश्वर की वो सुचिता चलती रहे कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर कर रहे हैं मेरे मेरे जीवन में आज जो किंचित उपलब्धि है, जो थोड़ा इंड्योर दिख रही है, थोड़ी सफलता दिख रही है, इसका एकमात्र श्रेय है ईश्वर ने दिखाए गए रास्ते पे मेरे को चलना है। इन दैट केस मेरे को उस पीड़ित
व्यक्ति को मदद करना है जो आज भी दलदल में फंसा है। इफ वी आर ऑन द एज, अगर हम किनारे पे है तो हमारा काम है कि हमारा भाई वो दलदल में, वो बीमारी में फंसा है, उसको हाथ देना मेरा वाला काम है। और ये काम करता हूँ तो मेरे अंदर में समर्पण, त्याग, इसकी भावनाएं निर्माण होती है और दूसरों के प्रति एक करुणा 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 तैयार होती है और ममता वात्सल्य मेरे जीवन में आता है। और उसका, आप अगर किसी को एक मदद करो, एक पैसे की मदद करो ना, तो परमेश्वर आपको 10 पैसे की वो रिटर्न दे देता है। तो यही सब मैं अपने जीवन में करता हूँ और उसका परिणाम देखता हूँ। रिजल्ट इज मोस्ट ब्यूटीफुल, रिजल्ट इज मोस्ट लाइकेबल, हैप्पी, फ्री, एंजॉय लाइफ। और यही लाइफ को मैं जीने के लिए बार बार और को लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ, और जिसकी वजह से आनंद ही आनंद है। और आनंद ही आनंद है, इसका मतलब कि मेरे जीवन में सभी चीज है। क्योंकि हर वो व्यक्ति के पास में साधन होने के बावजूद भी वो खुश नहीं रहता है। देखो, बिल गेट्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा रईस, सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी, वो चाहे ना तो पूरी दुनिया को खरीद सकता है, फिर भी उसके जीवन में उसकी बीनड़ी ने उसको अभी तलाक दे दिया, बोलते हैं, अभी भी न्यूज में चला। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि साधनों में सुख नहीं है यार, साध्य में सुख है। अगर मैं साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, किसी और की निराशा में दुखी चेहरे पर अगर हास्य लाता हूँ, तो वो ईश्वरीय शुभाशीष मेरे को दे देता है रिटर्न में। और यही मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस का अब तक का सफर है, और यही मैं अभी तक से सीखा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे आप लोगों ने सुना, वीरेंद्र ने इस सब्जेक्ट पे मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया, उसका धन्यवाद। पायने और स्नेहांचल होप ग्रुप का धन्यवाद।